हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मैक्स। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बिल्कुल ही बेसिक और मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, जो कि हमारा साइन कन्वर्जन। क्योंकि साइन कन्वर्जन जो होता है वो मैथ में या फिर किसी भी आप न्यूमेरिकल बेसिस पे चाहे जो लगाएं, तो आप में जो साइन कन्वर्जन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर अच्छे से साइन ही नहीं पता है कि यहाँ पे प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो फ्रेंड्स जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा या फिर आंसर जो होगा वो आपका गलत आएगा। क्योंकि साइन ही उसमें मेन होता है। ठीक है, अगर आप साइन कहीं भटके तो फिर पूरा आपका जो क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन वो पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब अच्छे से क्लियर करना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरा लास्ट तक में रहिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियर तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसमें है, इसमें आपको सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है जोड़ में ध्यान देने योग्य बातें। क्योंकि सब कुछ जो होता है वो हमारे एडिशन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा साइन क्या होता है, और वो जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम राशि बोलते हैं या फिर जाति बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, ठीक, जो डिजिट होता है हमारा। ठीक, तो देखिए जैसे ये आपको पता होगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर होते हैं ये हमारे होते हैं, ये हमारे मैग्नीट्यूड या फिर जाति बोलते हैं जिसको हम राशि। ठीक, राशि या फिर राशि जिसको बोलते हैं, या फिर जाति। ठीक, ठीक है, तो ये होता है हमारा। और साइन आपको पता होगा, चिन्ह चिन्ह क्या है, जैसे माइनस प्लस, और ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये डिवीजन होता है, ये हमारा होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये आपको पता हो गया होगा और ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इसमें हम देखते हैं कि जोड़ का नियम पहले लिखा गया है, यदि दोनों अंकों पर धन का चिन्ह हो तो योगफल में धन का चिन्ह होगा। फ्रेंड्स जैसे हम कोई भी नंबर ले लें या फिर चाहे अलजेब्रिक इक्वेशन लें या फिर कोई नंबर लें, इसमें जो हमारा सब में ये नियम फॉलो होगा। क्योंकि जो साइन का जो कन्वर्जन होता है वो हमारा सेम ही होता है हर एक, चाहे जो टॉपिक उठा लें। ठीक है, चाहे कैलकुलस उठा लें या फिर चाहे जो हो, सब में सेम ही होता है। ठीक, तो अलजेब्रा अलजेब्रा जो बहुत लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन उसमें भी सब कुछ साइन कन्वर्जन या फिर साइन से जो आपका ये चिन्ह होता है इसी का सब कुछ है उसमें रोल। ठीक है, अगर आपको जो साइन है वो अच्छे से रखना या फिर प्लस माइनस करना आ गया, तो आप अलजेब्रा में भी बहुत ही अच्छा कमांड कर सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए बताते हैं, जैसे यदि दोनों अंकों पर धन का चिन्ह हो तो योगफल में धन का चिन्ह होगा। ठीक, तो जैसे हम ले लिए, मान लो कोई नंबर ले लिए, मान लो 4 लिख लिए, और ये और हम 2 ले लिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर है उसका साइन क्या होता है, चिन्ह उसका होता क्या है। जैसे ये हम लिख दिए 4, ये जो जैसे हम लिख लिए 4 + 2। ठीक, तो अब हम जैसे इसमें ये तो आपको लग रहा होगा कि इसका भी प्लस है, इसका जो चिन्ह है वो भी प्लस है और इसका भी साइन प्लस है। ठीक, लेकिन जैसे हम यहाँ लिख दिए 4 - 2। ठीक, तो कभी कभी लोगों को क्या समझ में आता है कि जैसे ये जो माइनस है, ये माइनस बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि माइनस जो है ये इसका माइनस है या फिर इसका माइनस है। ठीक, तो हम आपको बता दें कि जो जो तुम्हारा चिन्ह होगा, ठीक, जो चिन्ह होगा जिस अंक के सामने होगा, मीन्स जो नंबर के सामने जो चिन्ह होगा उसका उस नंबर का वही चिन्ह होगा। ठीक, जैसे हम लिख दिए -4 और +3, ये हम लिख दिए। ठीक, तो इसमें जो 4 का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा, और 3 का जो साइन होगा वो प्लस में होगा। ठीक, समझ में आया, जैसे ये इसका होगा और ये इसका साइन होगा। ठीक है, मीन्स जो जिसके आगे जो होगा वो उसका साइन होगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन सबसे पहले, ये अगर आपको ये पता हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद तो सब कुछ रोल है, रोल पे रखते चले जाओ, हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके सामने जो होगा, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए प्लस और यहाँ पे हम लिख दिए माइनस, तो इसका जो साइन होगा ये माइनस होगा 4 का, और प्लस जो 2 है वो प्लस में होगा। ठीक है, तो जैसे हम कहीं भी अपना ये लिखेंगे, जैसे ये हमारा है, अगर इसमें कोई पूछ लिया कि इसका 4 का साइन बताओ, 4 का साइन क्या होगा, माइनस में होगा, -4। ठीक, और इसका 2 का होगा +2। ठीक, ये होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने ये नियम पे। तो रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ बोथ डिजिट हैव अ पॉजिटिव साइन। ठीक, ना जैसे अगर हम ले लिए कोई नंबर, मान लो +2 ले लिए, +2 मीन्स चाहे ये +2 लिखें और चाहे 2 लिखें, दोनों सेम ही होता है। ठीक, तो यहाँ हम मान लो 2 लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिख दिए, और बोल रहा है इफ बोथ डिजिट हैव अ पॉजिटिव साइन, मीन्स ये भी पॉजिटिव होगा। और एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक, अब ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका सम बोल रहा है, जो इसका सम होगा, द सम विल हैव अ पॉजिटिव साइन। ठीक, तो इसका सम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 7 होगा, और 7 जो है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। ठीक, ये है। और इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि इफ बोथ डिजिट हैव अ नेगेटिव साइन, मीन्स जैसे अगर हम इसी का ले लें -2 और -5,
इसमें दोनों का साइन जो है वो नेगेटिव है, ठीक। इसमें दोनों का साइन नेगेटिव है, उसके बाद बोल रहा है द सम विल हैव अ नेगेटिव साइन। तो इसको जो हम ऐड करेंगे, ठीक, तो इसको जो हम ऐड करेंगे तो इसमें नियम क्या बोल रहा है, दोनों अंकों पर ऋण का चिन्ह हो तो योगफल में ऋण का चिन्ह होगा। मीन्स अगर दोनों अंकों पे माइनस है, ठीक, यदि दोनों नंबर माइनस है तो इसको और इसको दोनों को हम पहले ऐड करेंगे, दोनों नंबर को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे क्या आएगा 7 आएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन उसका जो सम आएगा, सम वो हमारा नेगेटिव नंबर आएगा, मीन्स वो नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक। मीन्स अगर दोनों पे माइनस है तो उसका ऐड करके उसके बाद फिर माइनस लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा। जैसे अगर हम ले लिए -3 -7, इसको हम पहले ऐड कर लेंगे, 7 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस ऐसे ही होगा हमारा, ठीक। और इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद आगे बोल रहा है यदि एक अंक पर धन का चिन्ह, मीन्स इफ वन डिजिट हैज़ अ पॉजिटिव साइन, ठीक, एंड अदर डिजिट हैव नेगेटिव साइन, ठीक, ये बोल रहा है। मीन्स यदि एक अंक पर धन का चिन्ह और दूसरे अंक जो है उस पर ऋण का चिन्ह होगा, मीन्स माइनस होगा, ठीक। जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 5, ठीक, 5 ले लिए और इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है, 4 हम क्या लेते हैं माइनस में, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये 5 होगा और ये -4 होगा। अब इसको सबको पता होगा 5 - 4 क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक। लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा, यदि एक अंक पर धन का चिन्ह और एक अंक पर ऋण का चिन्ह हो तो जुड़ते समय घट जाएगा, ठीक है, मीन्स जोड़ते समय घट जाएगा, ये क्या होगा, ये हमारा 5 - 4 ये घट जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर चिन्ह उसी का लगेगा जिसकी राशि ज़्यादा होगी, मीन्स जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। इसमें क्या है, इसमें 5 बड़ा है, 5 बड़ा है 4 से, ठीक। तो और 5 का जो साइन वो क्या है, प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर आया है, ठीक, इसलिए ये नंबर पॉजिटिव आया है। लेकिन अभी इसका उल्टा कर दें, मीन्स अगर इसका हम लिख दें 4 - 5, ठीक, 4 - 5 अगर लिख दें तो क्या होगा, बोल रहा है यदि एक अंक पर धन का चिन्ह और दूसरे अंक पर ऋण का चिन्ह हो तो जोड़ते समय घट जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घटा देंगे इसको, ये हम घटा दिए, 5 - 4 1 हो गया हमारा, ठीक। और चिन्ह उसी का लगेगा जिसकी राशि ज़्यादा होगी, ठीक। मीन द साइन ऑफ द लार्जर अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग एडिशन, ठीक। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ, इफ वन डिजिट हैज़ अ पॉजिटिव साइन एंड अदर डिजिट हैज़ देन द साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट अमाउंट, ठीक। जो लार्जेस्ट अमाउंट का साइन होता है, जैसे यहाँ पे 5 है लार्जेस्ट अमाउंट और इसका साइन जो है नेगेटिव है, तो वो जो एडिशन होगा मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक। ये हमारा माइनस में होगा। जैसे हम कुछ और नंबर ले लें, मान लो यहाँ ले लें 473 ले लें और इसमें से 400 माइनस, यहाँ से मान लो 500 माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम 500 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 10 10 - 3 हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 9 9 - 7 = 2 होगा, ठीक। लेकिन अब ये हमारा पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, रूल के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि एक अंक पर धन का चिन्ह और एक अंक पर ऋण का चिन्ह हो तो जोड़ते समय घट जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरा जोड़ने का ही नियम लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ बोल रहा है हमारा नियम जो है वो रूल बोल रहा है जोड़ते समय घट जाएगा, तो घटा दिए। और चिन्ह उसी का लगेगा जिसकी राशि ज़्यादा होगी, तो राशि इसकी किसकी ज़्यादा है, तो 500 जो है वो ज़्यादा है 473 से, ठीक। तो इसलिए इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा, ठीक, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने आगे वाले रूल पे, जो हमारा सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोलता है, सब्ट्रैक्शन रूल पे चलते हैं फिर देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन रूल बोलता है कि बोलता है इन सब्ट्रैक्शन वी चेंज द साइन ऑफ द लोअर डिजिट, मीन्स जो तुम्हारा नीचे वाला जो डिजिट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं फिर, और उसके बाद फिर हम जो रूल होता है वो एडिशन वाला अप्लाई करते हैं, ठीक। तो वही बोल रहा है इन सब्ट्रैक्शन वी चेंज द साइन ऑफ द लोअर डिजिट एंड देन अप्लाई द रूल ऑफ एडिशन, मीन्स सबसे पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाला वो होता है डिजिट, उसका हम साइन चेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम एडिशन रूल उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे हम कोई भी नंबर, जैसे हमको कोई क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, मीन्स ऐसे लिखा रहता है, जैसे 124 में से दिया रहता है, में से 100 ऐसे दिया रहता है, तो इसको घटाना है, ठीक, इसको घटाइए, ऐसे दिया रहता है, घटाओ, कभी कभी ऐसे दिया रहता है। मीन्स ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ले रहे हैं। जैसे ऐसे ऐसे होता है कि ये क्वेश्चन आपको जैसे 4th 5th में ये सब क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए, जैसे जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो चाहे जो दे सकता है और सबको समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। तो चलिए बताते हैं, जैसे 124 में से 100 घटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 124 लिखेंगे, माइनस करेंगे 100 करेंगे, ठीक। ये हम माइनस माइनस हम कर नहीं रहे हैं, पहले बात समझो। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये हम लिखे 124 लिखे और इसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। तो ये
ये क्या बोल रहा है कि घटाने में नीचे की अदद जो है उसका चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव में है, ये 100 जो है हमारा पॉजिटिव में है, नीचे यही है ना, तो ये हमारा पॉजिटिव में है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ये जो पॉजिटिव है इसको हम निगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब ये घट जाएगा, घटने का मतलब ये, अब इस पे फिर हम क्या बोल रहा है, अप्लाई द रूल ऑफ एडिशन। ठीक, तो इसके बाद हम रूल एडिशन रूल अप्लाई करते हैं, और एडिशन रूल क्या बोलता था कि यदि एक अंक पर प्लस है और दूसरे वाले पे माइनस है, ठीक, मीन्स ये वाला अगर हमको, ये वाला देख सकते हैं कि प्लस है, ये वाला माइनस हो गया। ठीक, तो क्या बोलते हैं कि जोड़ते समय घट जाएगा। ठीक, तो जोड़ते समय घटाएंगे और उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा, जोड़ते समय अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे ये 124 है, ये 100 है, इसमें से ये माइनस होगा तो 24 आएगा। ठीक, 24 आएगा। और उसके बाद बोलता है कि जो साइन होगा वो उसी का लगेगा जिसकी जो राशि है, मीन्स जो डिजिट ज़्यादा होगा। तो डिजिट कौन सा ज़्यादा है, 124 ज़्यादा है, तो इसका साइन क्या प्लस है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 24 प्लस में आ रहा है। ठीक है, ठीक, ऐसे ही है। तो जैसे हम कोई अलजेब्रिक इक्वेशन लेके अगर आपको बताएं, तो देख सकते हैं, जैसे ये 6 7 8 है और 9 10 ये सब के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेके यहाँ पे बताते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस का हम लिख दिए 5x। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे लिख दिए हम -6, एक ये इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4 प्लस, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दिए 6x, और यहाँ पे लिख दिए प्लस का 7। ठीक, तो सबसे पहले ये हमारा रूल क्या बोल रहा है, ये सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमको घटाना है। ठीक, ये हम बोल रहा है कि इसमें से इसको घटाइए। ठीक है, ये बोल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है सब्ट्रैक्शन रूल की, सबसे पहले हम ये जो नीचे वाला डिजिट है, नीचे वाला ये पूरा एक डिजिट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस डिजिट का जो साइन है उसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे, मीन्स अगर वो प्लस है माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा प्लस में, इसको माइनस में कर देंगे, ये प्लस ये माइनस कर दिए। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि अब उसके बाद फिर हम अप्लाई द एडिशन रूल। ठीक, अप्लाई फ्रॉम एडिशन रूल करते हैं, अब हम इस पे हम एडिशन रूल अप्लाई करते हैं। अब लेकिन ये एक बात ये समझें कि जैसे ये जो है, ये प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ भी एक प्लस है। ठीक, अब ये जो ये प्लस ये वाला साइन है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब जो पूरे सवाल या फिर जो पूरा क्वेश्चन है, इसमें ये हमारा ये माइनस जो हम नीचे लगाए हैं, ये नीचे वाला साइन अब सब में कंसीडर होगा। ठीक है, अब जितना भी इसमें जो प्रोसेस होगा उसमें सब माइनस वाला कंसीडर होगा, मीन्स नीचे वाली लाइन, नीचे वाला जो साइन अभी चेंज किए हैं वो कंसीडर होगा। अब ये जो ऊपर दिया था इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं इसका। ठीक है, तो अब देखेंगे तो ये जो हमारा है, ये, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडिशन रूल अप्लाई करते हैं। तो एडिशन रूल में ये है कि ये वाला माइनस है, ये -6 माइनस है, और ये वाला है -7 भी, ये माइनस में है। अगर हम दोनों को ऐड करें, अगर हम दोनों, क्योंकि ये जो -6 है ये -7 है, तो इसमें क्या होगा, दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और इसके बाद फिर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं, -13, ये हमारा आया। ठीक, उसके बाद हम फिर अब आगे वाले चलते हैं, तो ये हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा 5x -6x। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, ये होता है कि अगर एक नंबर पे प्लस है और दूसरे वाले माइनस है, तो क्या होगा, जोड़ते समय घट जाएगा, घट जाएगा, तो 6x - 5x क्या होगा, x होगा, का ओनली x होगा। तो जब हम इसको हम घटाएंगे और उसके बाद फिर, लेकिन अभी हमको देखना है चिन्ह कौन सा आएगा। चिन्ह क्या आएगा कि जिस चिन्ह की राशि ज़्यादा होगी उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, मीन्स जो अमाउंट ज़्यादा होगा, जो डिजिट ज़्यादा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो ये इसमें 6x जो है ये ज़्यादा है, और इसका साइन क्या है, माइनस है, माइनस साइन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे -x होगा। ठीक है, इसमें से ये वाला जो ये जो सब्ट्रैक्शन होगा इसमें क्या होगा, -x आएगा। ठीक, और ये दोनों बराबर है, जैसे अगर हम लिख दिए 4 और यहाँ पे लिख दिए -4, इसको जब पूरा घटाएंगे तो ये हमारा 0, क्योंकि ये 4 दोनों बराबर है, और अल्टरनेट साइन है, मीन्स अपोजिट साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -x -13। ठीक, ठीक है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन में ऐसे ये साइन कन्वर्जन काम करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरे रूल पे। तीसरा रूल हमारा क्या बोलता है, तीसरा रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, इफ बोथ डिजिट हैव अ पॉजिटिव साइन देन द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। ठीक, इफ एंड इफ बोथ डिजिट हैव अ पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट विल हैव अ नेगेटिव साइन। ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, ये वाला नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों अंकों पर ऋण का चिन्ह हो तो गुणनफल में धन का चिन्ह होगा। हिंदी में सही है। तो हिंदी वाला देखते हैं, यदि दोनों अंकों पर ऋण का चिन्ह होगा तो गुणनफल में धन का चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यदि दोनों अंकों पर ऋण का चिन्ह है। सबसे पहले ये देखते हैं, यदि दोनों अंकों पर धन का चिन्ह है तो गुणनफल में धन का चिन्ह। ये तो सबको पता होगा, जैसे 2 × 3 कर दिए, दोनों प्लस में है तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा 6 में। तो इसको समझाना तो है नहीं। लेकिन जब इसका आते हैं आगे वाला, तो आगे वाला देखते हैं, आगे वाला क्या बोल रहा है, ये इफ बोल रहा है इफ बोथ डिजिट हैव नेगेटिव साइन देन द प्रोडक्ट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। ठीक, मीन्स अगर हम इसी का बोलते हैं -2 × -3 करना है तो ये क्या होगा, तो इसको जो हम करेंगे तो ये -2 और -3 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -6। पहली बात तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 होगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ये दोनों अंकों पर ऋण का चिन्ह तो गुणनफल में धन का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे ये जो आंसर होगा इसका 6 होगा। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद आगे चलते हैं, और फिर तीसरी लाइन क्या बोल रहा है, यदि एक अंक पर धन का चिन्ह और एक अंक पर ऋण का चिन्ह है तो गुणनफल में ऋण का चिन्ह होगा। बोल रहा है इफ वन डिजिट हैज अ पॉजिटिव साइन एंड वन डिजिट हैज अ नेगेटिव साइन द प्रोडक्ट विल हैव अ नेगेटिव साइन। मीन्स जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे 15 और यहाँ पे ले रहे हैं हम कितना, -10 ले लें, तो यहाँ पे ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये वाला नंबर नेगेटिव है। ठीक, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 15 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा, और ये जो साइन आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो काम करता है। आगे चलते हैं डिवीजन रूल पे। डिवीजन रूल क्या बोलता है, डिवीजन रूल बोलता है इफ बोथ डिजिट हैव पॉजिटिव साइन देन क्वोशिएंट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। मीन्स ये दोनों अंकों पर धन का चिन्ह हो तो भागफल में धन का चिन्ह होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बोलता है बोथ डिजिट हैव अ नेगेटिव साइन देन क्वोशिएंट विल हैव अ पॉजिटिव साइन। मीन्स ये दोनों अंकों पर ऋण का चिन्ह हो तो भागफल में धन का चिन्ह होगा। पहले सबसे पहले ये देखते हैं, ये दोनों अंकों पर धन का चिन्ह हो तो भागफल में धन का चिन्ह होगा, ये तो सबको पता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें और +2 लिख दें, ये डिवीजन 2 लिख दें, तो ये क्या होगा हमारा 4, और इसका तो ये हमारा आएगा 2। 2 जो होता है वो हमारा पॉजिटिव में होता है। ठीक, पॉजिटिव आएगा। तो ये तो पहली लाइन तो एकदम क्लियर है सबकी। लेकिन एक बात इसमें ये है कि जैसे ये हम लिख दिए 4 डिवीजन 2 लिख दिए। ठीक, ये अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिविजिबल बाई 2 ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो आगे जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसके कैंसिल कर देंगे तो 2 आएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये दोनों अंकों पर धन का चिन्ह हो तो भागफल में धन का चिन्ह होगा। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, यदि दोनों अंकों पर ऋण का चिन्ह हो तो भागफल में धन का चिन्ह होगा। ये दूसरी लाइन हमारी ये बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम ले लें -140 ले लें। ठीक, और दूसरा हम ले लें क्या, दूसरा हम ले लें, मान लो ले लें हम यहाँ पे -20। ठीक, ये हम ले रहे हैं, तो ये हमारा बोल रहा है, ये दूसरा हम क्या लिए -20। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे तो बोल रहा है कि जो जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे -40 हो जाएगा, और यहाँ डिवीजन लगाएंगे -20 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 20 से 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सेकंड लाइन यही बोल रहा है। और उसके बाद फिर जो थर्ड लाइन है, बोल रहा है इफ वन डिजिट हैज़ अ पॉजिटिव साइन एंड वन डिजिट हैज़ अ नेगेटिव साइन देन क्वोशिएंट विल हैव नेगेटिव साइन। मीन्स जैसे ये बोल रहा है कि जैसे हम कोई नंबर ले लिए, जैसे ये ले लिए 1 -140 और दूसरा नंबर ले लिए हम 20। ठीक, तो ये बोल रहा है इफ़ वन डिजिट हैव नेगेटिव साइन एंड अनदर हैव पॉजिटिव साइन। ठीक, ये बोल रहा है हमारा। तो अब हम इसका अगर डिवीजन करेंगे, ये हमारा 140 और ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 7 बार में जाएगा और ये कितना आएगा -7। तो यही बोल रहा है कि इफ़ वन डिजिट हैव नेगेटिव साइन एंड अनदर पॉजिटिव देन क्वोशिएंट विल बी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमारा यही बोल रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे ये डिवीजन रूल यही बोल रहा है, मीन्स यदि एक अंक पर धन का चिन्ह और एक अंक पर ऋण का चिन्ह हो तो भागफल में ऋण का चिन्ह होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा साइन कन्वर्जन। मीन्स इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आगे आप बता दीजिएगा, ताकि हम आपको और अच्छे से क्लियर कर सकें। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से इस पर एक वीडियो बना सकते हैं।